वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे वेस्पर्स थ्योरी भी कहा जाता है। वेस्पर्स थ्योरी की मदद से हम बेहतर तौर पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज या शेप और बॉन्ड एंगल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट है, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। यानी कि जब कभी हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इस केस में सेंट्रल एटम के गिर्द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे बॉन्ड पेयर कहा जाता है और सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे लोन पेयर कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, बॉन्ड पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, जबकि लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास अमोनिया और मीथेन, इन दोनों की हमारे पास आप देख सकते हैं कि डायग्राम मौजूद है। मीथेन जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन की अगर आप देखें 4 कॉर्नर्स पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का है। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहा जाता है। इस तरीके से हमारे पास मीथेन यानी CH4 में कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए अमोनिया जिसे NH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप स्क्रीन पर इसकी डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ अगेन बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। दैट्स वाई ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन साथ ही अगर आप देखेंगे कि हमारे पास नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और ये कहीं भी शेयरिंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर कहा जाता है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए जानते हैं कि हम किस तरीके से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को डिफाइन कर सकते हैं। So the bond pair refer to a pair of valence electrons that are shared by another atom and is sometimes called a bonding pair. Bond pair is responsible for covalent bond formation, whereas the lone pair refer to a pair of valence electrons that are not shared by another atom and is sometimes called a non-bonding pair. बॉन्ड पेयर जिसे बॉन्डिंग पेयर भी कहा जाता है और इस केस में हमारे पास 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और एज अ रिजल्ट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि हमने यहाँ पर बात की कि बॉन्ड पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है, जब 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो एज अ रिजल्ट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मीथेन जहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है और वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 बॉन्ड पेयर यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि अगर बात की जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है और इसे नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर रहा होता किसी दूसरे एटम के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमोनिया के केस में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जबकि 1 लोन पेयर यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, जिसे नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहा जाता है। सेकेंड पोस्टुलेट है हमारे पास दैट दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज lone pair repulsion, then the lone pair bond pair repulsion, and the last one, the minimum repulsion is between the bond pair electrons.
याद रखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर की यहाँ बात हो रही है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि इनके दरमियान रिपल्शन मौजूद होती है। और यहाँ पर लोन पेयर के दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है। इससे कम रिपल्शन जो होती है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा, जबकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन सबसे कम क्यों होती है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर बात की जाए बॉन्ड पेयर की तो वहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि लोन पेयर में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब कभी हमारे पास सेम चार्जेस मौजूद होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, और हम जानते हैं कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान यहाँ पर रिपल्शन मौजूद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और हमेशा सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। अब लोन पेयर के दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्शन इसलिए है क्योंकि अगर आपने देखा हो यहाँ पर जो मीथेन की हमने बात की थी तो वहाँ पर तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो कार्बन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान बॉन्ड है, तो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, ठीक है, और वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जबकि अगर अमोनिया की बात की जाए, जिसे NH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमने जाना कि यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होता, यही वजह है कि वो ज़्यादा रिपल्शन करेगा। अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर की बात की जाए, क्योंकि वो टू एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्डेड होता है, यही वजह है कि वो रिपल्शन का इफ़ेक्ट उसका कम होगा। जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमारे पास फ्रीली मूव कर सकता है, यही वजह है कि वो ज़्यादा रिपल्शन कॉज करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन है, क्योंकि लोन पेयर फ्रीली मूव कर सकते हैं और ये ज़्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं। इससे कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान होता है, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यही वजह है कि इनका रिपल्शन इफेक्ट भी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, to reduce the repulsion, the electron pairs move to a maximum angle apart from each other and become stable, so that they are responsible for the molecular geometries. अब हमारे पास हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन मौजूद होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है, ये एक मैक्सिमम एंगल पर चले जाते हैं ताकि एक दूसरे के रिपल्शन के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकें और एक स्टेबल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बना सकें। यही वजह है कि हमने कहा कि हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर होते हैं, ये किसी भी मॉलिक्यूल को शेप देने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है हमारे पास, अ मल्टीपल बॉन्ड एक्ट्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। याद रखें किसी भी मॉलिक्यूल को शेप देने में अभी हमने डिस्कस किया कि एक जो होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर, जिसमें हमारे पास हम बात करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड की, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही वजह है कि हम डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको कंसीडर नहीं करते, बल्कि इसे एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल को शेप देने में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की क्या शेप या ज्योमेट्री होगी जब उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीनियर ज्योमेट्री को। याद रखें कि जब कभी सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होंगे तो इस केस में हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा।
एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। लीनियर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें सेंट्रल एटम कार्बन और इसके अराउंड 2 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। और हमने डिस्कस किया कि जब कभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, तो इस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। यही वजह है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। जैसे कि आप स्क्रीन पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और यहाँ पर वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए। यही वजह है कि कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ बोथ साइड पर डबल बॉन्ड बनाता है और एज अ रिजल्ट कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। जब हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप फॉर्मेशन होती है वो है ट्राइगोनल प्लेनर एंड एंगल हमारे पास होता है 120 डिग्री का। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। यहाँ पर बोरॉन सेंट्रल एटम और इसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। यही वजह है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनर एंड एंगल है 120 डिग्री। बोरॉन ट्राइक्लोराइड में हमारे पास सेंट्रल एटम बोरॉन और इसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं। यही वजह है कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल 120 डिग्री है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जब कभी हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप फॉर्मेशन जो होती है वो है टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड 4 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं। और अभी हमने डिस्कस किया कि जब कभी हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच होंगे, तो इस केस में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल हमारे पास 109.5 डिग्री होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन ने 4 क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड पेयर बनाए हैं तमाम के तमाम जो हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिए कि जब कभी हमारे पास जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, तो इस केस में हमारे पास हमेशा जो शेप होगी वो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होगी, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की केस में हमारे पास यहाँ पर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन, जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल एटम है हमारे पास कार्बन और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन अटैच है। सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड जब कभी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच होते हैं, तो इस केस में हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप हमेशा टेट्राहेड्रल ही होता है और बॉन्ड एंगल 109.5 होता है जब कभी तमाम के तमाम सेंट्रल एटम के गिर्द जो होंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इन केस अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर की बजाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो याद रखें कि इस केस में हमारे पास जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए अब इसे भी डिस्कस करते हैं।
अमोनिया जिसे NH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं और साथ ही एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जो कि हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ मौजूद हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का मौजूद है। यही वजह है कि इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ। साथ ही आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। और हमने डिस्कस किया कि जब कभी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस केस में जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर जो होता है इसकी रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यही वजह है कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मीथेन में था, वहाँ पर तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंगल हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा 107.5 डिग्री तक, जबकि हमारे पास जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप थी, जहाँ पर मीथेन की अगर हम बात करें तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अभी देखे, वहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड एंगल था वो था 109.5 डिग्री। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया, इसने कंप्रेस कर दिया बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप है वो भी चेंज हो गई और साथ ही बॉन्ड एंगल जो है वो भी रिड्यूस होकर 107.5 डिग्री का हो गया। वाटर जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन और इसके अराउंड 2 हाइड्रोजन एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और इसने 2 हाइड्रोजन्स के साथ क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 सिग्मा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमारे पास हम जानते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एज अ रिजल्ट ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिल्कुल ऊपर हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, यही वजह है कि ये ज़्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बढ़े, जैसे कि अमोनिया में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन्स कि यहाँ पर रिपल्शन भी ज़्यादा कॉज होगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। यही वजह है कि वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास लोन पेयर रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप जो है वो एंगुलर, जबकि बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री तक रिड्यूस हो जाता है।